हेलो क्लास 6, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड हम यहाँ पे कर रहे हैं साइंस में चैप्टर नंबर 2 डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड एंड हम पहुंच चुके हैं लेक्चर नंबर 3 पे। सो आई होप कि ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर होगा। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो लास्ट टाइम बेटा हमने टाइप्स ऑफ प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जहाँ पे हमने ट्रीज के बारे में, हर्ब्स, शर्ब्स, क्लाइंबर, क्रीपर, ये सब क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने लास्ट क्लास यानी कि लेक्चर 2 में पढ़ा था। एंड क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स है वो सारी की सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। साथ ही साथ जो टेबल आपकी बुक में दिया गया था वो भी हमने वहाँ पे कंप्लीट किया था। अब आज की क्लास में हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? लीव्स के बारे में पढ़ने वाले, पत्तों के बारे में पढ़ने वाले हैं, उनमें जो वेन्स होती है उनके टाइप्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे। ओके चलिए, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। एंड देखो क्या है, लुक एट द लीफ ऑफ द डिफरेंट प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू ड्यूरिंग द नेचर वॉक। तो जब आप नेचर वॉक पे गए थे, ठीक है, तब आपने अपने आसपास जितने भी लीव्स देखे थे, पत्ते देखे थे, आपको क्या करना है, उन सबको कलेक्ट करना है एंड उनमें आपको स्ट्रक्चर देखना है। देखो कुछ पत्ते आपको कैसे दिखेंगे बेटा, कुछ पत्तों में आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा, कुछ पत्तों में आपको ऐसा स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलेगा। एंड अलग अलग लीव्स के अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं, अलग अलग शेप्स होते हैं, राइट। सो डू यू नोटिस एनी वेरिएशंस इन द शेप एंड द स्ट्रक्चर ऑफ दीज लीव्स? यस, हमको क्लियरली विजिबल हो रहा है, इनके स्ट्रक्चर भी अलग अलग है एंड इनके ऊपर जो पैटर्न बने हुए हैं वो भी एकदम अलग अलग है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे यस, हमको क्लियरली विजिबल हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, हमको क्लियरली विजिबल हो रहा है। यू मे ऑब्जर्व थिन लाइन्स ऑन द लीव्स ऑफ द प्लांट्स, दीज आर वेन्स। तो ये जो थिन लाइंस के बारे में बात की जा रही है, जैसे हमारे वेन्स होते हैं ना, देखते रहते हो, ओ देख 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 मेरी वेन्स दिख रही है, ऐसे बोलते हो ना अपने दोस्तों को, है ना। तो ऐसे ही प्लांट्स की भी वेन्स होती है, लीव्स में भी आपको वेन्स नजर आएंगी। तो ये सब जो चीजें हैं, ये जो हैं, ये होती हैं लीव्स की वेन्स। ठीक है, सो these are veins. The pattern of the veins on the leaf is called venation. और इन वेन्स का जिस तरीके का पैटर्न होता है, ठीक है, इन वेन्स का जिस तरीके का पैटर्न होता है बेटा, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उसी को हम वेनेशन कहते हैं। आया समझ में वेनेशन क्या होता है? वेनेशन का मतलब है पैटर्न ऑफ द लीफ। ठीक है, लीफ का जो पैटर्न है उसकी वेनेशन। What differences do you see in the veins of the leaf as shown in this figure 2.4a and 2.4b? क्या इनमें आपको कोई डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है? यस, क्या इनके वेन्स में आपको डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है? आप क्या बोलेंगे? यस मैम, हमें इसमें वेनेशन में डिफरेंस देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, देखो एक में इस तरीके के वेनेशन है, इस तरीके के, और एक में बिल्कुल इस तरीके का पैरेलल वेनेशन है, इस तरीके का, ये इस तरीके का पैरेलल वेनेशन हमको देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम दो टाइप के वेनेशन के बारे में बात करेंगे। वन इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड अनदर वन इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, तो इस टाइप की जो वेनेशंस होती हैं, इस टाइप की वेनेशन को बेटा हम कहते हैं रेटिकुलेट वेनेशन। क्या कहते हैं? इस टाइप के वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। एंड जब इस तरीके का पैटर्न हमको देखने के लिए मिलता है, तो इस तरीके के पैटर्न को बेटा हम पैरेलल वेनेशन बोलते हैं। तो अलग अलग प्लांट्स में हमको अलग अलग टाइप के वेनेशन देखने के लिए मिलते हैं। आपके सिलेबस में फिलहाल दो टाइप के वेनेशन है, वन इज रेटिकुलेट वेनेशन एंड अनदर वन इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, बढ़िया है। नाउ ग्रास लीफ विथ पैरेलल वेनेशन। तो ग्रास में भी किस तरीके का वेनेशन होता है? ग्रास में भी पैरेलल वेनेशन होता है। ओके, नाउ in some leaves you can observe a net like pattern of the veins on the both side of the thick middle veins and this pattern is called reticulate venation. Yes, तो हमने काफ़ी सारे पत्तों में ऐसा देखा होगा और आपने भी देखा होगा कि उसमें ना नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, अभी तो यहाँ पे फिलहाल मेरे पास पत्ते नहीं है, वरना दिखा ज़रूर देती मैं, है ना। एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बन रहा होता है, इधर से ऐसे जाता है, ये इधर से ऐसे ऐसे, इस तरीके का ना नेट लाइक स्ट्रक्चर बनते हुए आपको नजर आता है। तो ये कौन सा स्ट्रक्चर है? दिस इज कॉल्ड रेटिकुलेट वेनेशन। इस टाइप के वेनेशन को हम क्या कहते हैं बेटा? इस टाइप के वेनेशन को हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं। आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल लीव्स ऑफ हिबिस्कस
एग्जिहिबिट रेटिकुलेट वेनेशन, अभी ऊपर देख लिया हमने, ठीक है। हिबिस्कस का ही तो देखा था, हिबिस्कस में कैसा वेनेशन होता है, तो हिबिस्कस में रेटिकुलेट वेनेशन होता है। कैसा वेनेशन होता है बच्चे? हिबिस्कस में रेटिकुलेट वेनेशन होता है, ठीक। इन सम लीव्स यू मे ऑब्जर्व दैट वेन्स रन पैरेलल। ऑफ कोर्स किसी किसी प्लांट में हमको कैसा दिखेगा कि वेन्स जो है वो पैरेलली रन कर रहे हैं, एंड दिस पैटर्न इज कॉल्ड पैरेलल वेनेशन। और इसी का नाम क्या है बेटा? इसी का नाम है पैरेलल वेनेशन। क्लियर? आया समझ में? फॉर एग्जाम्पल द लीव्स ऑफ द बनाना प्लांट्स एंड ग्रासेस एग्जिहिबिट पैरेलल वेनेशन। तो बनाना प्लांट्स के बारे में बात करें, बनाना लीव्स के बारे में बात करें, या फिर ग्रासेस के बारे में बात करें, इनके पास कैसी वेनेशन होती है? इनके पास पैरेलल वेनेशन होती है। हिबिस्कस की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हिबिस्कस के पास रेटिकुलेट वेनेशन होता है। क्लियर? नाउ सो ये हमको फिगर 2.4b एंड c में देखने के लिए मिल रहा है। नाउ डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेनेशन? यस, आपको लगता है क्या कि प्लांट्स को हम उनके वेनेशन के बेसिस पे, ठीक है, प्लांट्स को उनके वेनेशन के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ, डू यू थिंक दैट प्लांट्स कैन बी ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेनेशंस प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स? यस वी कैन, है ना, हम कर सकते हैं कि पैरेलल वेनेशन वाले प्लांट्स को एक साथ रख दिया हमने, रेटिकुलेट वाले वेनेशन को हमने एक साथ रख दिया, तो दैट थिंग वी कैन डू, ठीक। नाउ लेट अस ट्राई टू एक्सप्लोर रूट्स ऑफ द प्लांट्स। डू ऑल प्लांट्स हैव रूट्स? आर दीज रूट्स सिमिलर? चलो, अब हमने वेनेशन के बारे में पढ़ लिया, नाउ विल टॉक अबाउट द रूट। किसके बारे में बात करेंगे बेटा? अब हम रूट्स के बारे में बात करेंगे। आप सोचो रूट्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब हम प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं और हम रूट्स के बारे में बात ना करें, ये तो हो नहीं सकता, है ना, क्योंकि रूट्स की वजह से ही तो प्लांट्स है, प्लांट्स की वजह से रूट्स नहीं है, रूट्स की वजह से प्लांट्स है, ठीक है। सो अब हम यहाँ पे जिस तरीके से हमने वेनेशंस यानी कि लीव्स में हमने स्ट्रक्चर को स्टडी किया, उसी तरीके से अब हम प्लांट्स के रूट्स को स्टडी करेंगे, ठीक है, कि क्या प्लांट्स के रूट्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जिस तरीके के उनके लीफ होते हैं, है ना, एंड उनके बीच में रिलेशन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ओके, नाउ एक्टिविटी 2.6 लेट अस फाइंड आउट। सो visit an open area where wild herbs and grasses are growing। ठीक है, ऐसे एरिया में सबसे पहले हमको पहुंच जाना है जहां पे वाइल्ड हर्ब्स, ठीक है, एंड शर्ब्स, ग्रासेस, ये सारी की सारी चीजें ग्रो हो रही होंगी। यू मे यूज स्मॉल हर्ब्स फॉर दिस एक्सरसाइज। ठीक है, तो आप एक छोटा सा हर्ब्स ले लो जिसपे हम ये एक्सपेरिमेंट अपना कर पाए। नाउ यूजिंग अ खुरपी, खुरपी पता है ना, जो लोग खेती करते हैं या फिर जिनको खेती के बारे में कुछ भी आइडिया है ना, उनको पता होगा खुरपी हमारे जनरली गांव में यूज़ किया जाता है। किसी भी चीज़ को ऐसे डिग करने के लिए वे जनरली यूज़ खुरपी, उसको हम खुरपा भी बोलते हैं, ठीक है, वो अलग अलग जगह का अलग अलग है, हमारे यहाँ तो खुरपी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इंग्लिश में अगर हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रोवेल। केयरफुली डिग आउट अ फ्यू डिफरेंट हर्ब्स विदाउट डैमेजिंग द रूट्स। ठीक है, तो कोई छोटा सा आप हर्ब्स देख लो, है ना, खुरपी की मदद से आप बिल्कुल जड़ से उसको प्लांट को निकाल लेना है विद देयर रूट्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस ऊपर ऊपर से उसको काट के रख दिया। प्लांट्स को खराब नहीं करना है हमको, वापस से एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमें प्लांट्स को लगा देना है। ठीक है, ये मत सोचना कि एक बार हमने एक्सपेरिमेंट कर लिया फिर टाटा बाय बाय कर दिया प्लांट्स को, नहीं, हमें वापस से उसको रूट्स में लगा के तब जाना है। समझ में आई बात? हमें प्लांट्स को बेकार नहीं करना है, हमें प्लांट्स को खराब नहीं करना है, हमें बस अपना एक्सपेरिमेंट करना है एंड प्लांट्स को उसकी जैसे वो पहले था वैसे ही उसको वापस से कर देना है। ठीक है, तो क्या करना है आपको, आपने एक हर्ब्स देखा, उसको खुरपी की हेल्प से आपने खोद दिया, विद रूट्स आपने उसको निकाल लिया। ठीक है, कैसे निकाला है, विद रूट्स आपने बेटा उसको निकाला है। ठीक, टू डू दिस यू मे वेट द सॉइल एंड लूजन इट। अब ऐसा काम करने के लिए हमें सॉइल कैसी चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट सॉइल होनी चाहिए, वरना हम ऐसे खुरपी करते रहेंगे तो आराम से वो जो प्लांट है वो नहीं निकल पाएगा। अगर सॉइल लूज होगा तो आराम से 2-3 खुरपी में ही वो जो पूरा का पूरा जड़ के साथ प्लांट है वो आराम से निकल जाएगा। तो ये काम करने से पहले, ठीक है, जिस भी प्लांट्स को आप जड़ से उखाड़ने की कोशिश कर रहे हो, सबसे पहले उसको पानी पिलाओ,
है ना, उसको पानी दो, उसकी टेक केयर करो। जब उसका सॉइल थोड़ा मॉइस्चर हो जाएगा तब आप प्लांट्स को वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। वॉश द रूट विद वाटर एंड ऑब्जर्व देम। अब आपको क्या करना है, आराम से आपने पौधा निकाल लिया, अब उसके रूट्स को अच्छे से धो दो, जितनी भी मिट्टियां लगी होंगी ना सारी मिट्टियां झाड़ के उसको अच्छे से वॉश कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमको डीप स्टडी करनी है रूट्स के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करनी है बेटा, यहाँ पे हमको रूट्स के बारे में बात करनी है। नाउ आफ्टर यू आर डन ऑब्जर्विंग, मेक श्योर टू रीप्लांट द हर्ब सो दैट दे मे कंटिन्यू थ्राइव एंड ग्रो, ठीक है। कहा था ना, हाँ कहा था ना, प्लांट्स को खराब नहीं करना है, ठीक है। प्लांट्स को आपने एक बार निकाल लिया, वॉश करके अच्छे से उसकी ऑब्जर्वेशन कर ली, एंड देन उसको वापस से वही वैसा ही कर दो जैसा वो पहले था, है ना। प्लांट्स को हमको खराब नहीं करना है यहाँ पे, वरना पिटाई होगी फिर, है ना। चलो, सो व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। तो क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, एक ही हर्ब्स के साथ नहीं करना, अलग अलग प्लांट्स के साथ करना है, सो दैट यू कैन कंपेयर देयर रूट्स, ठीक है। अलग अलग प्लांट्स के साथ करेंगे ताकि आप उनके रूट्स को कंपेयर कर सके। आई बात समझ में? सो आफ्टर यू डन ऑब्जर्व, मेक श्योर, ठीक है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड द डिफरेंसेस इन द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कलेक्टेड बाय यू। What differences do you see in the roots of the plant shown in this figure 2.5a and 2.5b, ठीक है। तो क्या आपकी ऑब्जर्वेशन रही है ये आपको बताना है। साथ ही साथ देखो यहाँ पे दो प्लांट्स के रूट्स हमको विजिबल कराए गए हैं, ठीक है। दो प्लांट्स के रूट्स के बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो सबसे पहला रूट क्या दिख रहा है कि यस, यहाँ पे ना एक मेन रूट है और उसमें ना ब्रांचेस निकले हुए हैं हल्के हल्के। सो इस टाइप के रूट को, ऐसा रूट जिसके पास एक मेन रूट प्रेजेंट होता है, इस टाइप के रूट को बेटा हम क्या कहते हैं, इस टाइप के रूट को हम कहते हैं टैप रूट। क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। सो टैप रूट सिस्टम इन द मस्टर्ड प्लांट। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे आज सच कोई एक मेन प्लांट नहीं है, नॉट मेन प्लांट, मेन रूट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। दिख रहा है, कोई एक मेन रूट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे एक ही जैसे रूट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे सब रूट्स भी नहीं है, बहुत सारे एक ही जैसे रूट्स प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई मेन रूट नहीं है। जब इस तरीके का रूट आपको देखने के लिए मिलता है तो ये कहलाता है हमारा फाइब्रस रूट सिस्टम, जो कि ग्रास में आपको कॉमनली देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। कहाँ पे देखने के लिए मिलेगा? ग्रासेस वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो जिस तरीके से हमने लीफ वेनेशन में दो टाइप की लीफ वेनेशन पढ़ी थी, वन इज रेटिकुलेट, अनदर वन इज पैरेलल, वैसे ही यहाँ पे रूट्स में भी हम दो टाइप के रूट्स के बारे में बात कर रहे हैं, वन इज टैप रूट एंड अनदर वन इज द फाइब्रस रूट, ठीक है। कौन कौन से रूट्स है बेटा? टैप रूट है एंड फाइब्रस रूट है, यस, ठीक। नाउ केयरफुली ऑब्जर्व द रूट ऑफ द मस्टर्ड प्लांट इन फिगर 2.5a। द रूट ऑफ दिस प्लांट कंसिस्ट ऑफ वन मेन रूट, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर हम यहाँ पे बात करें पहले वाले के बारे में, तो इसमें एक मेन रूट प्रेजेंट होता है एंड द स्मॉल साइड रूट अराइजिंग फ्रॉम इट, और उसी मेन रूट से साइड साइड में बाकी के हेयर रूट्स लगे हुए होते हैं, है ना। दैट इज वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक। द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट। तो उसी मेन रूट को हम क्या कहते हैं? उसी मेन रूट को हम टैप रूट कहते हैं। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स हैविंग टैप रूट इज हिबिस्कस, ठीक है। एक अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने मस्टर्ड पढ़ा, ठीक है। टैप रूट का एग्जाम्पल क्या था बेटा? मस्टर्ड था। मस्टर्ड के अलावा अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें सो दैट इज हिबिस्कस। तो दो एग्जाम्पल याद हो गए? जल्दी बताओ, जल्दी 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 बताओगे। क्या आपको दो रूट याद हो गए? दो रूट याद नहीं, टैप रूट के दो एग्जाम्पल याद हो गए, एक है मस्टर्ड एंड सेकेंड वन इज हिबिस्कस, ठीक है, जिनके टैप रूट्स होते हैं। ओके, नाउ सो another example of a plant having taproot is hibiscus, observed by you in activity 2.1. The plant in 2.5b, जिसमें common grass के plants present है, and the root of this plant is the bunch of similar size of thin roots arising from the base. ठीक है, तो सेकेंड वाले में हमारे पास क्या गिवन है बेटा? सेकेंड वाले में हमारे पास ग्रासेस गिवन है एंड उसमें हमको कॉमन ही रूट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। कैसे रूट्स देखने के लिए मिल रहे हैं? उसमें हमको कॉमन रूट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। सच रूट्स आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। तो इस टाइप के रूट को हम क्या कहते हैं? फाइब्रस रूट कहते हैं। समझ में आया?
दो टाइप की रूट पढ़ी हमने, एक पढ़ी हमने टैप रूट जिसमें एक मेन रूट प्रेजेंट होता है, एंड एक पढ़ा हमने फाइब्रस रूट जिसमें एज सच कोई मेन रूट प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, कोई मेन रूट प्रेजेंट नहीं होता। ओके चलिए, नाउ डज योर कलेक्शन इंक्लूड एनी अदर ग्रासेस, व्हाट काइंड ऑफ रूट दे हैव। तो जो भी आपने कलेक्शन किए हैं, ठीक है, उसके रूट्स के बारे में आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि यस हमने इस प्लांट को कलेक्ट किया और इसके रूट्स हमने देखे हैं, तो बताना पड़ेगा कि उसके टैप रूट है कि फाइब्रस रूट है। क्लियर है, समझ में आया, लीव्स का समझ में आया, रूट्स का समझ में आया, क्लियर है बच्चे। चलिए नाउ अब यहाँ पे इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे हम, ठीक है, इन दोनों के बीच का रिलेशन पढ़ेंगे। सो इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन द टाइप ऑफ लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट। यस, क्या इनके बीच में कोई रिलेशन है? यस yes. कैसा रिलेशन है इनके बीच में? सो एंड द टाइप ऑफ रूट ऑफ द सेम प्लांट्स, हाउ डू वी फाइंड दिस आउट, और हम उसको कैसे पता करेंगे? यस yes, डिटेक्टिव बन जाओ, अब एक्सप्लोर करनी है ना हमको, चीजें हमको इन्वेस्टिगेट करनी है। सो फॉर दैट हमको क्या बनना पड़ेगा? हमें डिटेक्टिव बनना पड़ेगा, तब जाके तो हम ढूंढ पाएंगे। क्लियर है, जल्दी बताओ। यस एक काम करते, पहले मैं इसके ना बैटरी को थोड़ा चेंज कर दूं, खत्म हो जाएगा नहीं तो, है ना, बीच में मैं बोलती रह जाऊंगी, मेरी आवाज ही नहीं आएगी। चलिए, सो आई थिंक अब मेरी आवाज एकदम क्लियर आ रही होगी। हाँ, तो हम यहाँ पे रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है, किसके रिलेशन के बारे में बात कर रहे थे? वेनेशन एंड रूट के बारे में बात करते हैं, इनके रिलेशन के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड देयर वेनेशन। ठीक है, सो एक्टिविटी 2.7 लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। ठीक है, फटाफट से हम इसको रिलेट करते हैं एंड देन वी विल एनालाइज। सो कलेक्ट सेपलिंग ऑफ द 5 कॉमन प्लांट्स। हमने यहाँ पे 5 कॉमन प्लांट्स की सेपलिंग देख ली है। ठीक है, फ्रॉम योर स्कूल नर्सरी और एनी अदर नर्सरीज टू द प्लांट इन योर स्कूल। ठीक है, गार्डन, स्कूल गार्डन चले जाओ, अपने सोसाइटी के पार्क में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, आपको 5 सेपलिंग लेनी है। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट्स कैन इंक्लूड दी लेमन ग्रास। देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, इन्होंने क्या लिया? इन्होंने लेमन ग्रास लिया है, मैरीगोल्ड लिया है, सदाबहार लिया है जिसको हम पेरीविंकल कहते हैं, पेरीविंकल एंड अदर्स। ठीक है, बिफोर प्लांटिंग देम ऑब्जर्व देयर रूट्स एंड द वेनेशंस ऑफ देयर लीव्स। ठीक है, उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करो, उनके लीव्स को ऑब्जर्व करो कि भाई ये कैसे दिख रहे हैं, कैसे हैं। ठीक है, एंड जो भी रहेगा उसका आपको ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करना है। ठीक है, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.4। क्लियर? क्या है? टाइप्स ऑफ लीफ वेनेशन एंड रूट्स। चलिए, तो एक एग्जाम्पल हमको दे रखा है, दैट इज लेमन ग्रास में कैसा वेनेशन होता है? दैट इज पैरेलल वेनेशन। और इसकी रूट कैसी है बेटा? इसकी रूट है फाइब्रस। ठीक है, कैसी रूट दिखा रखी है हमको? इसकी रूट फाइब्रस दिखा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या एग्जाम्पल ले ले, जल्दी बताओ। हाँ, नेक्स्ट हम क्या एग्जाम्पल ले ले? ग्रास हो गया, ग्रास ले ले, नॉर्मल ग्रास है ना, ग्रास तो ले सकते हैं, यहाँ पे तो लेमन ग्रास है, हम नॉर्मल ग्रास के बारे में बात करेंगे। तो नॉर्मल ग्रास भी पैरेलल होता है एंड फाइब्रस इसकी रूट होती है। ठीक है, पैरेलल होता है एंड फाइब्रस इसकी क्या हो जाएगी बेटा? फाइब्रस इसकी रूट हो जाएगी। नेक्स्ट में हम वीट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा? वीट में जो होता है वो पैरेलल होता है कि रेटिकुलेट होता है? एनी आइडिया? हाँ, वीट का क्या होता है बेटा? वीट में भी हमको जो उसकी वेरिएशंस दिखाई देंगी, दैट इज अगेन पैरेलल। कैसी होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, एंड ये रूट्स के बारे में बात करें तो इसके भी पैरेलल है, तो रूट्स कैसा हो जाएगा? रूट्स यहाँ पे हमारा फाइब्रस हो जाएगा। ठीक है, रूट्स हमारा क्या हो जाएगा? फाइब्रस हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे मैंगो के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे हम? मैंगो के बारे में बात करेंगे। एंड मैंगो के जो लीव्स होते हैं ना, वो रेटिकुलेट होते हैं। कैसे होते हैं? रेटिकुलेट होते हैं। और रेटिकुलेट जिनके लीव्स हैं उनके रूट्स कैसे हो जाएंगे? इनके रूट्स कैसे होंगे बेटा? टैप रूट होंगे। ठीक है, कैसे रूट हो जाएंगे? इनके टैप रूट हो जाएंगे, जहां पे मेन एक रूट आपको नजर आएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रोज।
ठीक है, रोज कैसा है, रोज में भी हमको पैटर्न नजर आते हैं, नेट लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है, यानी कि ये भी हमारा ओ सही लिखा है ना, हाँ, ये भी हमारा रेटिकुलेट हो जाएगा एंड यहां पे भी क्या हो जाएगा बेटा, टैप रूट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे भी क्या हो जाएगा, टैप रूट हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो क्या रिलेशन समझ में आ रहा है, हाँ, क्या रिलेशन यहाँ पे समझ में आ रहा है कि इफ प्लांट्स हैव पैरेलल वेनेशन देन इट मस्ट हैव फाइब्रस रूट एंड इफ द प्लांट हैव रेटिकुलेट वेनेशन देन इट हैज टैप रूट। तो समझ में आ रहा है कि आप किसी भी प्लांट के रूट्स को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इजीली चेक कर सकते हैं व्हाइल वॉचिंग देयर वेनेशंस। जैसे ही आप इनके वेनेशन देख लो, आप आराम से पता कर लोगे कि हाँ किसका रूट फाइब्रस होगा यहाँ पे, किसका रूट यहाँ पे टैप रूट होगा। क्या इतनी सी बात समझ में आई है, जल्दी बताएंगे, क्या इतनी सी बात समझ में आई है बेटा? चलिए, डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन देम? ऑफ कोर्स, हम तो रिलेशन ऑब्जर्व करके ही बैठे हैं, है ना। सो डू यू ऑब्जर्व एनी रिलेशन बिटवीन द लीफ वेनेशन एंड द टाइप ऑफ रूट इन दीज प्लांट्स? यस, अ सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट। अब सोचो, अगर सदाबहार प्लांट का टैप रूट है तो उसकी लीफ कैसी होगी? ऑफ कोर्स इट्स रेटिकुलेट। ठीक है, रेटिकुलेट। अच्छा, याद कैसे रखे मैम, याद कैसे रखे? ये तो हम भूल जाते हैं ना कि फाइब्रस का टैप रूट होगा कि रेटिकुलेट का, क्या है मैं, हम तो कंफ्यूज हो गए। सोचो, सुनो, देखो, पैरेलल, ठीक है, पैरेलल का क्या होता है? फाइब्रस होता है। ठीक है, पैरेलल का क्या होता है बेटा? फाइब्रस होता है। रेटिकुलेट का क्या होता है? टैप रूट होता है। तो एक आरटी याद रखो, एक ही चीज याद रखनी है, दो दो चीज याद नहीं रखनी। क्या याद रखना है आपने? आरटी याद रखना है। आरटी, आरटी क्या होता है मैम? और रिवीजन टेस्ट तो सुना रिवीजन टेस्ट सुना होगा ना? सुना तो है मैम, है ना, पर देते नहीं है। देखो, रिवीजन टेस्ट आपने सुना है, बस, तो रिवीजन टेस्ट याद रख लो। आर रेटिकुलेट, टी टैप रूट। तो रिवीजन टेस्ट से आपको याद हो जाएगा। अब देखो, अगर आप एक चीज याद कर लेते हैं ना तो आपको दूसरी चीज याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको पता है कि भाई अगर रेटिकुलेट का टैप रूट है तो जो हमारा पैरेलल बच गया उसका फाइब्रस ही होगा, नो डाउट, 100%। क्लियर है? आया ना समझ में? चलो, सो ये चीज आपको याद रखनी है कि आरटी याद रख लो। आरटी यानी कि रिवीजन टेस्ट, जिससे हम दूर भागते हैं। ठीक है, रिवीजन टेस्ट जिससे हम दूर भागते हैं। तो रेटिकुलेट एंड टैप रूट। क्लियर? सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन दी वेनेशंस एंड देयर रूट्स। ये इनका रिलेशन है। तो अब आपको किसी भी प्लांट के रूट्स के बारे में अगर स्टडी करना है तो उनको पूरा ऐसे जड़ से उखाड़ना नहीं पड़ेगा, उनकी लीफ की हेल्प से आप आराम से आइडेंटिफाई कर पाओगे कि इनके रूट्स कैसे होंगे। ठीक है, चलिए, सो यहाँ पे देखो, क्या सदाबहार प्लांट हैज अ टैप रूट एंड इट्स लीफ हैव रेटिकुलेट वेनेशन। डू अदर प्लांट्स विद द रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट टू? यस। ठीक है, जिनके पास देखो रेटिकुलेट के पास टैप रूट होगा, टैप रूट के पास रेटिकुलेट होगा, 110%। ठीक है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है बेटा। चलिए, सो लेमन ग्रास ऑन द अदर हैंड हैज अ फाइब्रस रूट एंड इट लीव्स आर पैरेलल वेनेशन। ठीक है, फाइब्रस रूट है तो उनके वेनेशंस कैसे हैं? यस, फाइब्रस रूट है तो उनका वेनेशन कैसा है बेटा? पैरेलल वेनेशन है। ठीक है, डू अदर प्लांट्स विद पैरेलल वेनेशन हैव द फाइब्रस रूट टू? यस 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 यस। ठीक है, क्या हो जाएगा? यस। जनरली प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट while the parallel venation have the fibrous root। तो आपको क्या करना है? आपको अपनी बुक में इसको मार्क कर लेना। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, ये यहां पे हो पाएगा? ओके, यहां से नहीं चल रहा, आप अपने बुक में हाईलाइट कर लो। इसका हाईलाइटर खराब है। ठीक है, ये चलो, ये अच्छा दूसरे कलर से तो कर सकते हैं ना, हाईलाइटर खराब है तो क्या हो गया? चलो देखो, यहां पे बुक पे मार्क कर लो। प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट while those with parallel venation have the fibrous root। ठीक है, याद रहेगा। अब एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनकर आता है बेटा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर पढ़ने से नहीं होगा, आपको चैप्टर पूरा पढ़ना आना चाहिए, समझ में आना चाहिए। बुक के बीच से क्वेश्चन बनेंगे और सारे के सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इसके बाद हम बात कर रहे हैं, चलो
अब हम बात करते हैं यहाँ पे चिक पी के बारे में, दैट इज चना, है ना। सो चना इज एन अनदर एग्जाम्पल ऑफ द प्लांट विद द टैप रूट। तो चने जो है, चना जो है, ठीक है, उसका रूट कैसा होता है, दैट इज अगेन अ टैप रूट, एंड उसका वेनेशन कैसा होता है, आरटी, रेटिकुलेट वेनेशन होता है मैम, है ना। कैसा वेनेशन होता है, रेटिकुलेट वेनेशन होता है। याद हो गया ना, सच्ची सच्ची बताना, याद हुआ है कि नहीं याद हुआ है। So chickpea is an another example of the plant with taproot and reticulate venation in the leaves. What is an example of the plant with a fibrous root and the parallel venation in its leaf? क्या example हो जाएगा, हाँ क्या example हो जाएगा, हमें बताना है parallel venation, ठीक है, fibrous root होना चाहिए and parallel venation होना चाहिए। तो grass ले लो, grass, ठीक है, क्या ले लो, ग्रास ले लो, उसमें तो होता है, हाँ मैम होता है, हमने देखा है, हमने पढ़ा है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। नाउ इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड्स ऑफ द प्लांट्स टाइप ऑफ रूट लीफ वेनेशन, आर ऑल सीड्स सिमिलर। अब देखो, लीव्स के बारे में हमने बात कर ली, रूट्स के बारे में बात कर ली, अब जरा हम सीड्स के बारे में बात करते हैं, है ना। तो जिस तरीके से रूट्स अलग थे, लीव्स अलग थे, उसी तरीके से बेटा सीड्स भी अलग होंगे, है ना। उसी तरीके से सीड्स भी आपको अलग देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे दो टाइप के सीड्स आपको देखने के लिए मिलेंगे, वन इज मोनोकॉट एंड अनदर वन इज डाइकॉट, ठीक है। तो ये भी दो है। अब इन तीनों में रिलेशन बता दो भाई, ठीक है, अब इन तीनों में रिलेशन हमको बताना है। सो इज देयर एनी रिलेशन अमंग द सीड्स ऑफ द प्लांट टाइप ऑफ द रूट एंड द लीफ वेनेशन, आर ऑल सीड्स सिमिलर, नो। सारे के सारे सीड्स क्या यहाँ पे सिमिलर होते हैं, सो आंसर हो जाएगा नो, सारे के सारे सीड्स सिमिलर नहीं होते हैं, ठीक है, सारे के सारे सीड्स सिमिलर नहीं होते। नाउ एक्टिविटी 2.8 लेट अस कंपेयर, ठीक है। तो लेट्स सी कि कितना बचा हुआ है, नेक्स्ट क्लास में करना है कि अभी कर लेना है, ताकि ऐसा ना हो ना एक क्लास हमारी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाए और एक क्लास हमारी बहुत ज़्यादा छोटी हो जाए। चलो, तो इसको बेटा हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे यहाँ से, ठीक है। सीड्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में ही पढ़ेंगे, क्लियर है। सो आज के लिए कुछ ज़्यादा जूम हो गया, देख लो, ये है आपकी सीड्स, ठीक है, ये है आपकी सीड्स, अलग अलग टाइप की सीड्स प्रेजेंट होती है। तो एक बार अब आपका काम है एनसीईआरटी को अच्छे से रीड कर लेना। बाकी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई ऐसे घबराने वाली शर्माने वाली बात नहीं है, ठीक है। जो भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट होगा, आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा बेटा, ठीक है, ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, क्लियर है। चलिए, सो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।